तो आज हमारी ये फोर्थ वीडियो है सिंगल कैंडल बेसिक प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने लास्ट पहले वाली 3 वीडियो देख ली होंगी। तो आज हम बात करेंगे मारुबुजु कैंडल के लिए। ठीक है, मारुबुजु कैंडल क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या उसकी साइकोलॉजी रहती है, ठीक है, और किस प्रकार हम उस पर ट्रेड करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलो आगे वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस A to Z तक, वो भी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो फर्स्टली आप देख रहे हो कि मारुबुजु कैंडल कैसी होती है। मारुबुजु कैंडल 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बुलिश जो प्राइस को ऊपर लेके जाती है, और सेकंड होती है बीरिश जो प्राइस को नीचे लेके आती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये कैंडल हमें क्या बताती हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देखते हो, देखो इसमें सिंपल बताई गई है। ठीक है, ना तो नीचे वीक है ना ही ऊपर वीक है। जब कहीं पे भी आपको ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर अभी बायर्स फुल एक्टिव हैं। ठीक है, जो प्राइस को अप लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल कंडीशंस आपको बताती है कि मार्केट के अंदर अगर आपको कोई भी कैंडल ऐसे क्लोजिंग मिल जाती है तो नेक्स्ट कैंडल आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जो आपको ये बताती है बायर की स्ट्रेंथ अच्छी है, अभी प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, और सेकंड आती है बेरिश कैंडल स्टिक, सॉरी बेरिश मारुबुजु कैंडल। तो वो क्या है, सेम वही है भी। इसका ये वीक नहीं होती। वीक का मतलब ये होगा कि जहाँ से कोई भी कैंडल मारुबुजु ओपन होती है और उसी प्राइस पे वो लो ना लगाकर नेक्स्ट मूव दे दे और अपनी क्लोजिंग ही बिल्कुल हाई पे जाके क्लोज करे, वो मारुबुजु होती है। तो अभी यहाँ पे ये क्या कैंडल दर्शाती है, बेरिश कैंडल। प्राइस मतलब नीचे डालने की और संभावना है मार्केट के अंदर, यानी इस प्राइस के अंदर, इस स्टॉक्स के अंदर सेलर पूरे हैवी हो चुके हैं और प्राइस को वो और नीचे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर मैंने 2 एक एग्जांपल भी बता दिए हैं। देखो कैंडल का रूप एक ये भी है और सेकंड ये भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो हल्की सी, ठीक है, विक अप साइड में बना सकता है, नीचे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा, अप साइड में हल्की सी वीक बना सकता है। तो सेम ही बेरिश कैंडल स्टिक में ये होता है। तो मैंने अलग अलग एग्जांपल दिखा दिए हैं। तो बुलिश में एक पैटर्न ये भी बनता है। कई बार क्या होता है कि नीचे वीक दिखा देता है बेस पे, जहाँ से कैंडल ओपन होती है, मतलब 10 रुपये पे ओपन हुई तो उसने उसका लो लगा दिया 8 रुपये और क्लोजिंग वापस जाके उसने कर दी 30 रुपीज़ के ऊपर। तो ये 3 टाइप से डिज़ाइन होती हैं। एक फुल बॉडी, ठीक है, जितनी भी आपने पहले कैंडल देखी है उनसे ये कैंडल सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेंगी बॉडी में के। ठीक है, हर एक कैंडल की विक होती है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। अगर इसकी विक होगी तो बिल्कुल नॉर्मल होगी, बहुत छोटी होगी। तो सेम ही बेरिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, जहाँ से उसने पहले ओपन हुई, एक हल्का सा उसने हाई बनाया और वापस जो उसने क्लोजिंग दी बिल्कुल अपने लो प्राइस के ऊपर आके दी। तो चलिए हम चार्ट में इसको समझते हैं अभी किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या चीज़ होती है ये। अगर तो देखो स्पोर्ट पे आपको मिलती है, ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट पे मारुबुजु मिलती है, ठीक है, और ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको ग्रीन कलर की यहाँ मिलती है तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनता है कि जब भी प्राइस नीचे आ गया, स्पोर्ट पे आपको ये मिल गई तो वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन गया, प्राइस अप जाता है। और रेसिस्टेंस के ऊपर अगर आपको स्ट्रॉन्ग ये मिल जाती है कैंडल, ठीक है, रेड कलर के अंदर, तो वहाँ से क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पे सेलर पूरे हावी हो चुके हैं और अब वहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। 2 कंडीशंस तो ये होगी। थर्ड एक काम ये हो गया। सेकंड क्या होता है, जैसे कोई भी हमारी यहाँ पे सपोर्ट जोन आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है और प्राइस क्या करता है, यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक इस तरीके से कैंडल बना लेता है। सेकंड कैंडल फिर उसने लगभग ऐसे कुछ बना दी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर थर्ड कैंडल या सेकंड कैंडल भी हो सकती है, वहाँ पे आपको फिर कोई दिख जाती है स्ट्रॉन्ग मारुबुजु, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में अभी बाइंग यानी बायर्स पूरे हैवी हैं। ये देखो ज़रूरी नहीं है कि जो मारुबुजु कैंडल है वो आपको कहाँ मिले, इस जगह पे मिले, स्पोर्ट पे ही मिले, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं बीच में मिलती है तो इसका मतलब वो दिखाती है, दर्शाती है कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका प्राइस अभी अप साइड जा सकता है। तो नेक्स्ट इस कैंडल के ऊपर भी आपकी और कैंडल डिज़ाइन होके प्राइस को अप ले जाती है। और सेम ही ये दिखाता है अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से नीचे आ रहा है और कैंडल जो पहले बनी है उनकी अगर वीक है, अगर उनके बीच में आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर दिख जाती है तो वो आपको दिखाएगी भी मार्केट के अंदर अभी बायर्स वीक हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग्स हैं, सॉरी
अगर मारूबुजू कैंडल इस तरीके की मिल जाती है सेंटर में, जैसे फर्स्ट कैंडल ये बनी, सेकंड ये बन गई, थर्ड बन जाती है, सेकंड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो ये क्या दिखाती है भी बायर वीक हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट आपका प्राइस ये और नीचे तक जा सकता है। तो चलिए इसके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे आपको भी वो सीखने को मिलेगा और मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव और रियलिटी वाली जो वीडियोज़ होंगी, जो आपको सीखने वाली होगी, उस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लाइव आज दे लेते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हमारी सपोर्ट थी, तो सपोर्ट पे यहाँ पे ये कैंडल आई, लेकिन इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें ये हुआ कि प्राइस ने रिवर्स किया और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप नोट करोगे, जो हमने अभी तक देखा है, पीछे भी सीखा है ना, ठीक है, हमने उसका तीनों मैंने आपको डिसाइड बताए थे मारूबुजू के, कि वो नीचे एक छोटा लो कवर दिखा सकती है, क्लोजिंग उसकी टॉप में हो सकती है, तो उसने वही किया, क्लोजिंग टॉप में होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल फिर वो होगी, हल्का सा उसने लो लगाया, क्लोजिंग बिल्कुल उसने अपने हाई पे कर दी। तो इसने हमें यहाँ पे क्या दिखाया, अगर देखो आप समझो तो इसने क्या दिखाया कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो फुल एक्टिवेट हैं, फुल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमें प्राइस ये और ऊपर जा सकता है। इन दो कैंडलों ने दर्शा दिया। अब आगे काम आपका है। ठीक है, आप अपने अगर ट्रेड आपने कोई भी अप्लाई की हुई है किसी भी कंडीशन किसी भी रूल पे, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और थर्ड देखो वही कैंडल फिर मारूबुजू स्ट्रॉन्ग बनी है आपकी, उसने नीचे कोई वीक नहीं है, बिल्कुल जीरो है, और ऊपर एक हल्की सी वीक बनाई है, तो उसने प्राइस को दिखा दिया। इन तीन कैंडलों ने आपको दिखा दिया अभी प्राइस में अभी और स्ट्रॉन्गनेस है जो इसको अप ले जाके ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इन कैंडलों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी करते रहा करो, समझा करो मार्केट देखने में। वाकई अगर आप जब बैठते हो ना ऑन हॉट सीट पे, जब आप एंट्री ले लेते हो, स्पेशली ऑप्शंस बायर्स, वो भी रिटेलर, तो डर बहुत होता है हमको, डर के मार नहीं वो एग्जिट करते हैं और लॉस करते हैं, और कुछ नहीं है। अगर वो अपनी स्टडी पे फोकस रखे तो दैट्स इट, प्रॉफिट ऑलवेज रहेगा। अब देखो मैं कुछ ज़्यादा दूर तो जाता नहीं, मैं एक ही चार्ट पे देखो, एक ही एरिया के आसपास मैं आपको घुमा रहा हूँ, ये 2-3 दिन का ही चार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो अब यहाँ पे आप देख लो, ये हो गया आपकी बेरिश, तो नीचे क्या है, बिल्कुल भी वीक नहीं है, ऊपर हल्की मैंने वीक आपको वहाँ पे बताई थी, 3 टाइम में दिखाई थी, एक अप वीक हो सकती है, डाउन वीक हो सकती है, या दोनों में वीक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टॉप ऊपर बनी है रेसिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये टॉप में बनी और रिवर्सल कर दिया, बिल्कुल जो प्राइस अब जा रहा था, और देखो कितना वो प्राइस नीचे आ चुका है। ठीक है, समझना तो आपने है ना। अब वहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट क्या बताती है, देखो ये स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशरलाइज हुआ। नेक्स्ट फिर देखो यहाँ पे बीच में एक कैंडल और आ गई स्ट्रॉन्ग, जो मैंने आपको बोला था ना, एक तो टॉप या बॉटम या फिर सेंटर, बीच में भी उसने, यहाँ पे भी ये कैंडल तो बनी, लेकिन इसने हल्का सा वीक दिखा दिया, हल्की सी, बिल्कुल माइनर 1-2 पॉइंट की। लेकिन फिर भी देखो मार्केट के अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं एग्जैक्ट वैसी होती नहीं जो बताई जाती हैं। फोटो में कुछ और दिखता है, लेकिन होता है हल्का फुल्का वीक देता है। तो ये दिखा रहा है भी जब भी प्राइस ओपन हो रहा है ना, अपनी जा रहा, वहीं से वो डाउन आ रहा है, यहीं पे ओपन हुआ डाउन हुआ है, यहीं पे ओपन हुआ डाउन हुआ है, तो ये प्राइस को और डाउन लेके आ गए हैं। तो ये काम था हमारी मारूबुजू कैंडल का। ठीक है, आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए। स्टॉक मार्केट देखने में ही टिपिकल लगता है, लेकिन उतना है नहीं है। अगर आप इसको फोकस करते हो अपनी लर्निंग पे, आप अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखो मेरे साथ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। जो लोग पेड कोर्स भी सेल करते हैं आने वाले, देखो मैंने आपको पहले बोला इतनी फास्ट कुछ कवर नहीं होगा, टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का कहीं भी ट्रेंड मिलता है तो आप उसको फोकस किया करो। हाँ अभी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे शो कराएगी, अभी आप आओ और ट्रेड करो। ठीक है, जब आप एंट्री लेते हो ना, बीच बावर में फंसते हो, बीच बावर में मत फंसा करो, अपनी स्टडी पे फोकस रखा करो, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैसले लिया करो। ठीक है, और उस चीज़ को होल्ड करा करो जब तक आप। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैं थोड़ा सा एडवांस ऑप्शंस बायर के लिए बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। फर्स्ट हमें यहाँ पे एंट्री मिली, एसएल हमारा ये था, वेट करना तो बनता है। ठीक है, हाई सिर्फ इस कैंडल का इसने दिया पुल बैक के थ्रू, अब ये हो गया, इसने इसका हाई नहीं क्रॉस किया, इस कैंडल ने इसका हाई नहीं क्रॉस किया, इस कैंडल ने इसका नहीं किया, और इस कैंडल ने इसका नहीं किया। आफ्टर दैट इस कैंडल ने इसका भी नहीं किया। और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप कवर कर लेते हो तो आपने कितने टाइम ट्रेड होल्ड की ये भी तो देखो ना। तो यहाँ से अगर आपने एंट्री की हुई तो आपको प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, तो इसी होल्डिंग पावर अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट देखते हैं अच्छे लेवल की,
तो ये कैंडल है, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो मैं यहाँ से पोजीशन एग्जिट करता हूँ, मतलब यहाँ तक मेरा प्रॉफिट आता है। अगर हम प्रॉफिट पे राइड करना चाहें तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ना मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।